मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सबसे पहले हम और आप मदनी ताजदार यतीमों बेवाओं के गुमसार सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले दाता काली कमली वाले आका महबूब परवरदिगार अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दूध पाक का नज़राना पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से। आज़ाद आज के जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम और फातिहा शुमाली हिंद के अजीम रूहानी पेशवा आकाई व मौलाई मुर्शदी व हबीबी हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद मशहूदुल्लाह उर्फ अब्दुल साहब क़िबला बक़ाई आसिमनी सुमा सफ़ी पूरी रहमतुर्रज़वान व उनके जानशीन लख्त जिगर नूर नज़र हुजूर हज़रत सैयद शाह अलहाज मोहम्मद शाहिदुल्लाह उर्फ सैयद अलीम साहब क़िबला बक़ाई गोंडवी सुमा सफ़ी पूरी रहमतुर्रज़वान के नाम नामी से मुनक़्क़िद है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। रब कायनात अपने हबीब के सदक़े में आपकी हमारी सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया, दामे दर में कदम सुख ने हिस्सा लिया, उन सबको इसका बेहतर आज अता फरमाए। आज हम उस नबी की याद मना रहे हैं, उस नबी की आमद का जश्न जश्न ईद मिलादुन्नबी, जिसमें मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि पड़ोसियों के हुकूक का ख्याल करो। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, पड़ोस की हद बता दीजिए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएं, 40 घर बाएं, ये तुम्हारा पड़ोस है। यानी बहैसियत नबी के उम्मती के मेरे आका ने ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली कि हम 160 घरों के लोगों की खैर पूछें। और मेरे आका ने साफ साफ इरशाद फरमाया कि पड़ोसी किसी मजहब का मानने वाला हो सकता है। वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि पड़ोसी के बच्चे अगर भूखे सो गए तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का खाना हराम करार दिया गया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लड़कियां तुम्हारे घर की रहमत है। मेरे आका की आमद से पहले जब जिंदा कब्र में लड़कियां गाड़ दी जाती थी और मेरे आका जब तशरीफ लाए तो उन्होंने बताया कि हम लड़कियां तुम्हारे लिए मनहूस नहीं है, बल्कि लड़कियां तुम्हारे लिए रहमत है। जिस घर में लड़की पैदा होती है उस घर में नेकियों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कि तुम राह से गुजरते हो, तुमको एक कांटा पड़ा हुआ दिखाई दे, एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दे, तुमने सोचा कि आने वाला राहगीर इसको देख ना पाए, कहीं उसको चोट न लग जाए। राहगीर किसी मजहब का मानने वाला हो सकता है और तुमने वो पत्थर या वो कांटे का टुकड़ा उठा करके किनारे फेंक दिया। रब कायनात तुम्हारे नाम अमाल में नेकियों में इजाफा फरमा देगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अपनी बीवी को छोड़ दुनिया की हर औरत को, बुजुर्ग है तो माँ समझो, जवान है तो बहन समझो, किसी मजहब को बुरा मत कहो। जहां रहो वहां इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ रहो, इखलाक के साथ रहो। ये तुम्हारे काम आने वाली चीज है। लेकिन आज मुसलमान जो नबी का उम्मती है वही नबी के फरमान से दूर है। अगर पड़ोसियों के हुकूक की बात आ जाए तो बगल में अगर उसका सगा भाई क्यों ना बसा हो तो वो उसकी भी खैरियत पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमारा बस चले तो हम राहगीर छोड़ दो अपने भाई के लिए कांटा बिछाने को तैयार हैं। अगर ये अमल हमारे पास है तो नबी के सच्चे उम्मती हो ही नहीं सकते। हमारे लिए ये जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम पर यह लाजिम करार दिया गया कि तुम खुद गुनाहों से बचो और दूसरों को गुनाहों से बचाओ।
खुद बुराइयों से बचो, दूसरों को बुराइयों से बचाओ। ये नबी इरशाद फरमाते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम अपने नबी के सच्चे उम्मती हैं तो हम तमाम बुराइयों से दूर हो जाएं। अगर हम मुसलमान हैं तो शराब हमारे लिए हराम करार दी गई। हम अगर मुसलमान हैं तो जुआ हमारे लिए हराम करार दिया गया। अगर हम मुसलमान हैं तो डीजे पे नाचना हमारे लिए हराम करार दिया गया। अगर हम ये काम करते हैं तो हम नबी के उम्मती हो ही सकते हैं। और अभी 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पे IAS सूर्य कुमार सिंह साहब हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया कि मुसलमानों, तुम्हारे नबी की सीरत को कोई पढ़ने नहीं आएगा, कोई किताबें नहीं पढ़ेगा, बल्कि वो तुमको देख करके तुम्हारी नबी की सीरत को पहचानेगा। ये किसने कहा? सूर्य कुमार सिंह, एक रिटायर्ड IAS हैं, उन्होंने कहा। हमको ये बात इतनी अच्छी लगी कि अगर हम मुसलमान हैं, नबी के सच्चे उम्मती हैं, तो हमारे लिए लाजमी है कि हम अपने नबी की सुन्नत को आम करें, शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करें, तमाम बुराइयों से तौबा करें। और हमारा रब कितना गफूर रहीम है, कितना मेहरबान है कि वो इरशाद फरमाता है कि तुम हमारे नबी की सुन्नत पर अमल करते हो, मैं तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों में इजाफा कर देता हूं। इतना रब हमारा मेहरबान, इतना गफूर रहीम। और शरीयत के कानून कैसे हैं? इस मुल्क में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और उस वक्त होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, और हमारे हिंदुस्तान में जिना का यानी बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था, लोकसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि अगर इस जुर्म से हमको निजात चाहिए तो हमको मजहब इस्लाम के खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कानून पर अमल करना होगा। ये शरीयत मुस्तफ़ा है। और खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंसाफ को इसलिए उन्होंने कोट किया कि खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हुए, एक यहूदी औरत, न वो हिंदू थी न मुसलमान थी, यहूदी थी, एक यहूदी औरत ने एक अपने बच्चे को ला करके कदमों में डाल दिया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ये क्या है? उस औरत ने जवाब दिया कि यह आपका पोता है। खलीफे दोम इरशाद फरमाते हैं कि क्या बकती कहा, मैं सही कह रही हूँ। फला वक्त में आपके बेटे एक यहूदी की यहाँ शादी में गए थे, वहां उन्होंने शराब पी थी, उसी शराब की हालत में वो गुजर रहे थे, मैं खजूर के बाग में खजूर बीन रही थी, उन्होंने मेरे साथ जिना किया, उससे हमल ठहर गया, उससे ये बच्चा पैदा हुआ। खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रुको मैं अभी आता हूँ, आप घर तशरीफ ले गए। अहलिया मोहतरमा से इरशाद फरमाया कि साहबजादे कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि खाना खा रहे हैं। आप अंदर घर में पहुंचे, साहबजादे के सामने खड़े हुए इरशाद फरमाते हैं कि मैं कौन हूँ? कहा आप मेरे वालिद हैं। कहा और कौन है? कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। कहा जो मैं कहूँ पूछूंगा उसको सच सच बताना। कहा पूछिए। कहा फला वक्त में किसी यहूदी के यहाँ तुम शादी में गए थे, वहां तुमने शराब पी थी, इतना सुनना था कि आप शहजादे इरशाद फरमाते हैं कि हाँ मैंने शराब पी थी, लेकिन मैंने वहां से आने के बाद फला मस्जिद में फला इमाम के सामने मैंने तौबा कर ली है। खलीफे दोम इरशाद फरमाते हैं कि अभी मेरा सवाल मुकम्मल नहीं हुआ। वहां से लौटते हुए तुमने खजूर के बाग में किसी यहूदी औरत के साथ जिना किया था, इतना सुनते हैं कि चुप हो जाते हैं। खलीफे दोम फिर इरशाद फरमाते हैं, फिर वो खामोशी अख्तियार रखते हैं, फिर इरशाद फरमाते हैं, फिर खामोशी होती है। खलीफे दोम इरशाद फरमाते हैं कि तुमने जुर्म का इकरार किया है, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुमने जुर्म किया है। और उसके बाद सर के बाल को ऐसे पकड़ते हुए घर से बाहर निकलते हैं और खींचते हुए मस्जिद नबवी की तरफ ले चलते हैं। पूरे मदीने में हंगामा मच जाता है कि उमर अपने बेटे को बालों से खींचते हुए मस्जिद नबवी पर लेके जा रहे हैं। आप मस्जिद नबवी पर पहुंचते हैं, काजी से कहते हैं कि इसकी सजा पढ़ी जाए।
जैसे ही सजा की बारी आती है, तमाम साहबा इरशाद फरमाते हैं कि भाई उमर, इसके लिए ये रास्ते निकल सकते हैं। खलीफे दोम इरशाद फरमाते हैं कि आज उमर के बेटे की बात आई है तो तुम मुझको मशवरा दे रहे हो, ताकि कल जब मेरी आंख बंद हो, मेरे नबी से मेरा सामना हो, मेरे आका से मेरा सामना हो, और वो मुझसे पूछ ले कि उमर, दूसरों का फैसला करते हुए तुम किसी के हुक्म नहीं मानते थे, किसी का मशवरा नहीं मांगते थे, लेकिन जब तुम्हारे बेटे की बात आई तो तुम दूसरे का मशवरा मानने लगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। लिहाजा मैं आज किसी का मशवरा नहीं मानूंगा, आज इसकी सजा पढ़ी जाए। जब सजा पढ़ी जाती है तो उसमें 100 दुर्रे निकलते हैं। खलीफे दोम इरशाद फरमाते हैं कि इसको नंगी पीठ करो और दुर्रे मारना शुरू करो। नंगी पीठ पर दुर्रे मारना शुरू होते हैं। दुर्रे कहते हैं चाबुक। पीठ लहूलुहान हो जाती है। 50वें दुर्रे पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। उसके बाद होश आता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि बाबा जान प्यास लगी है। खलीफे दोम इरशाद फरमाते हैं कि बेटा दुनिया में तुम्हारे लिए पानी खत्म हो चुका है, अब तुम मरोगे, तुमको हौज़े कौसर का पानी नसीब होगा। उसके बाद फिर दुर्रे चलाए जाते हैं। 75वें दुर्रे पर रूह परवास कर जाती है, जान निकल जाती है, कब्र खोदी जाती है, तदफीन होती है। जब कब्र बनकर के तैयार हो जाती है तो खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अभी इसके हिस्से के 25 दुर्रे बाकी हैं जो इसकी कब्र पर चलाए जाए। वो खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए लाल की शर्वानी ने कहा था कि अगर इस जुर्म से हमको निजात चाहिए तो हमको उमर के इंसाफ पर फैसला करना होगा, उमर के कानून पर फैसला करना होगा। हम उस नबी की उम्मती हैं जिन्होंने हमको इस तरीके से शरीयत मुस्तफ़ा अता फरमाई है। अगर आज का मुसलमान इन गलत कामों को करता है तो वो कतई तौर से अपने नबी का उम्मती हो ही नहीं सकता। लिहाजा आप पर लाजिम है कि आप तमाम बुराइयों से दूर रहें, एक बने, नेक बने, अच्छे बने। हम जिन बुजुर्गों की यादों को मनाते हैं, जिन बुजुर्गों का उर्स करते हैं, या जिन बुजुर्गों की फातिहाओं में हम शरीक होते हैं, उनका सबसे पहला मिशन था कि इंसान इंसानियत को पहचाने, इंसान इखलाक से पेश आए। इस इखलाक उसके लिए जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तलाफ मौत। इसलिए इख्तलाफ ना पैदा करो, इत्तेहाद के साथ रहने की कोशिश करो। अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है कि हम ऐसे शेख से वाबस्ता हुए कि जिसने हमको सफ़ीपुर शरीफ जैसी मुक़द्दस बारगाह की ज़ारोकशी अता फरमाई। वो मुक़द्दस ज़मीन जहाँ 890 अल्लाह के वली आराम फरमा है, जिसको मदीनतुल औलिया कहा गया, औलियों का गढ़ कहा गया। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी सलासिल हैं, उन तमाम सलासिल के बुजुर्ग उस ज़मीन पर आराम फरमा हैं। हमारे शेख का भी यही मिशन रहा। सफ़ीपुर शरीफ उर्स में जो लोग जाते हैं वो जानते हैं, हिंदू भाइयों का लंगर खाना अलग चलता है, मुसलमानों का लंगर खाना अलग चलता है। और सबसे बड़ी सिफत की बात यह है कि इसी उम्री इलाके से हमारे हिंदू भाइयों की 2-2, 3-3 बसें जाया करती हैं। उसमें हमारी माँ बहनें भी जाती हैं, हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं। किसी ज़माने में जब मोतीलाल बोरा यहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, तो वो जब सफ़ीपुर शरीफ गए, वहाँ का माहौल उन्होंने देखा, तो उन्होंने बरजस्ता अपनी किताब में एक प्रसंगवश उन्होंने किताब लिखी थी जो गवर्नर के कार्यकाल में सूचना प्रसारण विभाग की तरफ से छपती है। उसमें उन्होंने किताब में लिखा कि मैंने सफ़ीपुर शरीफ हज़रत शाह अब्दुल अलीम साहब बकाई रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाकर के देखा कि वहाँ ना हिंदू कोई समझ में आता है, ना कोई मुसलमान समझ में आता है। सो वहाँ पर गंगा जमनी तहजीब हमने देखी है, वहाँ पर एकजहती देखी है। तो बुजुर्गों की बारगाहों से सबसे बड़ा सबक हमको यही मिलता है। इसीलिए हमारे शेख ने हमको ये वसीला अता फरमाया। और जब दीन की खिदमत करने की बात आई तो कन्नैगंज जैसी जमीन पर एक ऐसा दीनी किला अता फरमाया कि जिसको दुनिया ने दारुल यतीमखाना सफिया के नाम से जाना। आज अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान है, उसके हबीब का सत्ता है, करम है ताजदार सफ़ीपुर शरीफ का, तवज्जे हमारे शेख और पीरजादे की, ताउन आप हजरात का कि दारुल यतीमखाना सफिया हिंदुस्तान ही नहीं, कई ममालिक में कोई दुनियावी तारुफ का मोहताज नहीं है। वहाँ के फारकीन, हुफाज और कुर्रा दीन की खिदमत कर रहे हैं। वो दुनिया के किसी हिस्से में कुरान पढ़ें या पढ़ाएं, लेकिन उसका अजर हमको और आपको मिल रहा है, और क़यामत की सुबह तक हमको और आपको मिलता रहेगा। यही चंद ज़रूरी बातें थी, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, बात को तवील नहीं करना है। आखिर में इतना कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर ज़िंदगी बनाइए, बुराइयों से बचिए, अच्छाइयों की राह पर चलिए।
एक बनिए, नेक बनिए, खुद गुनाह से बचिए, दूसरों को गुनाह चाहिए। जहां रहिए, जिस गांव में रहिए, वहां मोहब्बत और इखलाक के साथ रहिए। पड़ोसी कोई हो, किसी मजहब का मानने वाला हो, सुख पड़े सुख में शामिल हो जाइए, दुख में शामिल हो जाइए। किसी को बुरा मत कहिए। अपनी बीवी को छोड़कर दुनिया की हर औरत को, जवान है तो बहन समझिए, बुजुर्ग है तो मां समझिए। इन्हीं बातों के साथ मेरी बात खत्म। अस्सलाम वालेकुम।